ये तो बेचारे 100 साल पहले के जाहिल लोग पैदा हो गए अंग्रेजों की पैदा करने से, नौजायदा जमातें, वो तो सर झुकाने को भी सजदा कहते हैं। इस्लाम तो कहता है सब कुछ झुका दिया, फिर भी जब तक शराइत पूरे ना होंगे सजदा नहीं। हयाते सजदा अलग है, हकीकते सजदा अलग है ना। अल्लाह के रसूल हमारे पास किताब लेकर आए थे, अल्लाह के रसूल किताब लेकर आए थे। हम किताब वाली कौम है। सबसे पहली आयत नाजिल हुई है, नमाज पढ़ने से पहले कहा जा रहा है इकरा पढ़िए, रोजा रखने से पहले कहा जा रहा है इकरा पढ़िए, ज़कात के हुक्म से पहले कहा जा रहा है पढ़िए, हज के हुक्म से पहले कहा जा रहा है पढ़िए। इसलिए कि अल्लाह जानता है जो पढ़ेगा वही नमाज पढ़ेगा, जो पढ़ेगा। हाँ, इसलिए कि जिसको पढ़ना नहीं आता वो ठोंगे तो मारेगा मुर्गे की तरह, पढ़ेगा क्या। देखिए जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, इसको उसको देख करके वो ठोंगे तो मारते हैं। सजदा ठोंग मारने का नाम है। सजदे का एक अपना अंदाज है, सजदा यूं ही नहीं होता। ये तो बेचारे 100 साल पहले के जाहिल लोग पैदा हो गए अंग्रेजों की पैदा करने से, नौजायदा जमातें, वो तो सर झुकाने को भी सजदा कहते हैं। इस्लाम तो कहता है सब कुछ झुका दिया, फिर भी जब तक शराइत पूरे ना होंगे सजदा नहीं। हयाते सजदा अलग है, हकीकते सजदा अलग है ना। सजदा कब होगा? तवज्जो, जब पेशानी जमीन पे जमेगी। सजदा कब होगा? जब नाक जमीन पे जमेंगी। सजदा कब होगा? जब दोनों हाथ जमीन पे जमेंगे। सजदा कब होगा? जब दोनों घुटने जमीन पे जमेंगे। सजदा कब होगा? जब उंगलियां जमीन पे जमेगी। अब भी ये सब कुछ होने के बाद भी सजदा ना हुआ, हयाते सजदा है। क्यों? इसलिए कि बगैर नियत के कोई फेल होता ही नहीं। जब तक के नियत सजदा नहीं होगी उस वक्त तक के सजदा नहीं होगा। और एक बात ये भी, अल्लाह अकबर, सजदा दीवार के आगे हो रहा है लेकिन नियत अल्लाह की है तो सजदा अल्लाह को हो रहा है। वरना आप सजदा रोजाना किसको करते हैं? अल्लाह अकबर। आप कहते हैं, लोग कहते हैं आप यहाँ झुके मुशरिक हो गए, वहां झुके। मैं सजदे के बारे में नहीं कह रहा हूं भी, लेकिन झुके भी तो कहते हैं ओ मुशरिक हो गए। मैंने कहा तू तो दीवार के सामने सजदा कर रहा है, तो क्या तू दीवार का पुजारी हो गया? कहा ना, दीवार सामने है, नियत अल्लाह की है। मैंने कहा नादान, जब तू अपनी नियत पर बच सकता है तो हमारी नियतों पर तू फतवा कैसे लगा सकता है? नियत हमारी भी तो पूछ ले। और तू नबी के बारे में कहता है कि नबी को इल्मे गैब नहीं है, तुझे कैसे गैब की खबर कि अमीनुल कादरी की नियत क्या है? मेरे इमाम कहते हैं उस शाख शौके सजदा में सूवे हरम झुके, हाय हाय उस शाख शौके सजदा में सूवे हरम झुके। अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है, अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए। इसलिए अब आपको इल्म नहीं है, धौत जमा लेते हैं ना। हाँ, इधर सर झुकाया तो मुशरिक हो गए, चौखट चूम ली तो मुशरिक हो गए। आप भी डरते हो क्योंकि इल्म नहीं है। इल्म होता तो पता चलता मुल्ला जी, सब झुकने के बाद जब तक नियत न हो उस वक्त तक के सजदा नहीं होता, वरना हर बंदा दीवारों का मुशरिक हो जाएगा। इसलिए, और एक बात कहूं, दीवार को तो सजदा नहीं कर सकते तो काबे को भी सजदा नहीं। अगर कोई इस नियत से सजदा करे कि मैं काबे की इबादत कर रहा हूं, पूछो सैयद साहब से जो आपके काजी शहर हैं, अल्लामा साहब से, मौलाना से, इन उलमा से पूछो, अगर कोई काबे की इबादत की नियत से सजदा करे वो भी मुशरिक है। रुख काबे की तरफ है, सजदा तो अल्लाह को है। बताए ना। इसलिए मेरी इल्म गया, परेशानी आई। हर मुसीबत की जड़ इल्म का चला जाना है।